अब हमारी बात सुनिए। शर्म नहीं आती है इस बात की कि आप ये बात कहते रहे। सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। आप बताइए ना, आप लोग ही पूछते थे हमारी बात सुनिए। कि राम लला हम आएंगे, जब नारा हम लोग दिए थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तो आप लोग पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बताने का काम हुआ, तो आपको क्या पीड़ा हो रही है, हमको बताइए ना। योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अगर कह दिया कि दुकान पे नाम ले, अगर ये पान विश्वनाथ पान की दुकान है, सुनिए पूरी बात। आरएसएस वाले और बीजेपी वाले और कौन वीर सावरकर उठ अंग्रेजों से, एक मिनट भैया जवाब देंगे। अंग्रेजों से माफी मांग के निकल लिए। देश के लिए लड़ा कौन? गांधी। देश के लिए लड़ा कौन? भगत सिंह। देश के लिए लड़ा कौन? चंद्रशेखर। ये सारे लोग, इन लोगों से पूछिए कि कहाँ कहाँ अपने कार्यालय में लगाए हैं चंद्रशेखर जी का। बस वीर सावरकर नेम प्लेट क्यों नहीं बदला जाएगा? आप हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान की खाएंगे, हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगे। देखिए, बीच में मैं बोला नहीं, इसलिए बोलना लड्डू नहीं खाए हैं आप। हो सकता है आप लोग जनेऊ केवल पहनने का काम शुरू किए जब से मंदिर बन गया। पासवान जी भी सनातनी है, हमारे यादव जी भी सनातनी है, लेकिन एक बार भी जूस में पेशाब मिला के लोग पिला रहे थे चम्मच से डाल के, उसको इसके बारे में नहीं बोले। ये लोग पियेंगे जाके, इनको तो गंदा खिला दिया जाए तो गंदा भी खा लेंगे। इस तरह के सनातनी है लोग, इस तरह के हिंदू हैं लोग, ये हिंदुओं के शरनाक है लोग। प्रमोद उपाध्याय। प्रमोद उपाध्याय। अच्छा ठीक है, रुकिए। उपाध्याय जी भैया से बात कर, लेकिन हमसे बात कर रहे थे। आप जो कह रहे थे कि नेम प्लेट को लेकर के कि थोपा नहीं जा सकता है, नाम लिख, आपने देखिए, आपने बोला SC ST जनरल OBC सारी बात कही है आपने। अब एक बात बताइए, एक तरफ कांग्रेस कहती जात जनगणना करवाने के लिए, और एक तरफ बीजेपी अगर कह दी कि आप नेम प्लेट लगवा दीजिए, तो उसमें जात जनगणना कहाँ से आ गई, इसमें कहाँ से आ गई, उसमें कहाँ से? मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप नेम प्लेट लगवाएंगे तो ये पता चला कि ये मुस्लिम का है, तो यहाँ हिंदू ना जाए। ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, इसका मैं विरोध करता हूँ। ये कहाँ कौन नेता ने बोल दिया कि आप मुसलमान कर रहे हैं? अरे कौन ऐसे नेता का नाम बताइए? अरे अभी कुछ दिन पहले आ नहीं रहा था कि यहाँ जो है लगेगा तो यहाँ इनके दुकान पे लोग नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें चल रही थी। ये देखिए, आप जो है वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। यह लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको खत्म नहीं करने दिया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। अच्छा ठीक है, बारी बारी सबसे बात कर ले हम। क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रमोद उपाध्याय। क्या लग रहा है जो नेम प्लेट लगा हुआ है, जो नेम प्लेट अभी बाद में बीच विवादों में घिरा हुआ था, फिर से आगे कि नेम प्लेट लगवाना है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, नेम प्लेट तो बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। क्योंकि अभी आप चले जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, बहुत मुस्लिम दुकानें किए हुए हैं और वहाँ पे लिखते हैं कि वैष्णो भोजनालय, दुर्गा माँ भोजनालय, माँ शारदा भोजनालय है मुसलमान। जो हिंदू जानता कि भाई ये मतलब हिंदू की दुकान है, हमको यहाँ शाकाहारी भोजन मिलेगा, हम अपना से बढ़िया भोजन कर लेंगे, तो जब वो नेम प्लेट उसका नाम लिखा रहेगा मोहम्मद शकीर, मोहम्मद जावेद, तब वहाँ पे वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम की दुकान होगी। और अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि मैं जन्म से हिंदू हूँ, जन्म से सनातन हूँ, जन्म से हिंदू हूँ और जन्म से सनातन हूँ, आप बोल रहे थे ना। और इनको ये पता होना चाहिए कि कितने मुसलमान माँ वैष्णो, माँ शारदा, माँ जगत जननी के नाम से होटल, आज इसी रेलवे स्टेशन गोरखपुर में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए। भैया कह रहे हैं कि अगर नेम प्लेट लगाने से अगर आपको दिखता है स्वतंत्र है, तो आप स्वतंत्र ये थोड़ी है कि हमारे धर्म का नाम लेकर के आप अपनी दुकान चलाइए। पहली माँ वैष्णो देवी का नाम लेकर के आप जब बाद में होती है तो हम मुसलमान निकलते हैं, अल्पसंख्यक निकलते हैं, ये कह रहे हैं, वो इस पे क्या कहेंगे आप? माँ वैष्णो देवी के दरबार में गए, वहाँ जितने खच्चर चलाते हैं वो हिंदू तीर्थयात्रियों को अपने पसीने से, अपने मेहनत से वैष्णो देवी जी के, ये खाना खाने में और वहाँ में अंतर है भैया। आपको जाने में, आप यात्री में और खाना खाने में अंतर होता है। अंतर होगा। खाना खाएंगे अंदर जाएगा, आपका आस्था, अगर आप शाकाहारी हैं, ठीक ना, आप जाकर के कहीं खाना खाने लगे, वहाँ मांसाहारी भी बन रहा है, तो वहाँ होना चाहिए ना कि हाँ क्या है चीजें, आप खाना खाने में और वहाँ के खच्चर चलाने में अंतर है। अरे मैंने ये तो पूछ लिया, चलिए ठीक है, कुछ गलत हो रहा होगा, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, राम मंदिर में जो लड्डुआ बना उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? उसको गुनहगार कौन, अभी तक पता नहीं चल रहा है मुस्कुरा के। देश की जनता को न्याय मिलना चाहिए, धर्म के साथ खिलवाड़ होगा तो कांग्रेस हमेशा राम मंदिर कौन खुलवाया था, ईमानदारी से बताइएगा। हम क्या बता, आप बताइए। राजीव गांधी जी ने खुलवाया था ताला। इन लोग कहाँ, तो रोटी थे अंग्रेजों, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले और कौन वीर सावरकर उठ अंग्रेजों से। एक मिनट भैया जवाब देंगे। अंग्रेजों से माफी मांग के निकल लिए। देश के लिए लड़ा कौन? गांधी। देश के लिए लड़ा कौन? भगत सिंह। देश के लिए लड़ा कौन? चंद्रशेखर। ये सारे
सारे लोग, और इन लोगों से पूछिए कि कहाँ कहाँ अपने कार्यालय में लगाए हैं चंद्रशेखर जी का, बस 20 वर्कर। क्या कहेंगे? बड़े बड़े मंदिरों में जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस आई की, इनको पता नहीं है भाई साहब को कि सारे जगह से अपना रिसीवर बैठा दिए थे, और वही रिसीवर आज भी काम कर रहे हैं। जैसा ठीके पे आता है, टेंडर डालता है, जिसका टेंडर कम होता है उसी को दिया जाता है। इनके रिसीवर बैठा गए हैं, कांग्रेस आई के द्वारा ही रिसीवर बैठा गए हैं, इनको पता नहीं है। इसी पे बात बोल दूं, माननीय अखिलेश यादव जी बड़े शिक्षित भी हैं और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। जब कुर्सिया पर से हट गए, जनता ने उनको हटा दिया, और माननीय हमारे गोरखपुर के निवासी तो नहीं कहूंगा, हैं तो गढ़वाल के, लेकिन गोरखपुर की जनता ने उनको हृदय में बैठाया, क्योंकि वो मठ में रहते हैं। हम लोग भी स्वीकार किए, वहाँ पर चावल दाल चढ़ाते हैं कि वहाँ पर अपना भोजन पानी चलता रहे सबका। लेकिन जब कुर्सी में बैठने गए तो गंगा जल से कहाँ छिड़कवाए? क्या कारण था? नाम का मामला था वहाँ। यहाँ पे बात मुद्दे की ये है कि नेम प्लेट का है। देखिए, नाम का मामला था, क्योंकि वो यादव थे, बात समझिए, वो यादव थे, तो गंगा जल से छिड़कवा करके पूरा शुद्धिकरण करा करके, जान लीजिएगा, जैसे आपको खांसी आगे हलक से नहीं उतरा ये बात, वैसे ही बात मैं समझा रहा हूँ आपको कि हलक से किसी को उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं निकला। जात के बीच में आप ये वैमनस्यता फैलाएंगे। गंगा जल का प्रयोग मानव को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहिए। अच्छा, बात क्या कहेंगे? अरे अभी तो ये कह रहे थे कि जो सनातन लड्डू खाए हैं उनको जा गंगा स्नान कर लेना चाहिए, वो पवित्र हो जाता है। ये देखिए अपनी बात तो पलट रहे हैं। और दूसरी बात, रिसीवर जो इनके द्वारा बैठा गया है, और रिसीवर जो बैठा गया है, उनको तो जांच होनी चाहिए और उनको बिल्कुल हटा, क्योंकि वो सनातन के जांच चल रही है इस पे। इसीलिए बीजेपी के आपके पवन कल्याण जी ने ये बोला है कि एक सनातन बोर्ड जो बनाया जाएगा, और उसको देखते हुए जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लगाने के लिए। बात तो बंधुवर, आपको ये मांग करनी चाहिए। वो चंपत राय कौन है? वो दुष्ट आदमी है। जब उसकी अध्यक्षता में लड्डू आया और लड्डू का वितरण करने के लिए स्टोर किया गया, तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए, पहले तो उसको समझना। देखिए, हमारे बड़े वरिष्ठ हैं और मैं इनका जानता हूँ, बीजेपी प्रेम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज जानिएगा, बीजेपी में गोरे लोग हैं और कांग्रेस में यहाँ कर। अच्छा, आप गोरे हैं कि काले हैं? हम भैया देखिए, आप गोरे हैं कि काले, दूसरे ही छोड़ दीजिए। हम आप गोरे हैं कि काले? कारण क्या है? गोरे हैं कि काले? हम काले हैं, हम काले तो नहीं दिख रहे हैं। ये जो आपको लाइट दिख रहा है उसके वजह से मैं दिख रहा हूँ। और सुनिए, ये एसी वाले हैं, बीजेपी वाले एसी वाले हैं, हम लोग खेत और खरियान वाले हैं, इसीलिए हम लोगों का रंग जो है काला हो जाता है। अब देखिए, चेहरा चमक रहा हमारे भैया। क्या कह रहे हैं? चेहरा चमक रहा, बता, चश्मा भी लगाए हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा, इधर आ जाइए। तो हम आपको ये आश्वस्त कर दें, नेम प्लेट अगर लगवाने से किसी को दिक्कत है तो अपना कटवाने का भी काम कर ले। हिंदुओं साहब, सब ने सुनिए, पहले अगर यहाँ दुकान कृष्ण यादव लिखा है, गोपाल वस्त्रालय लिखा है, तो किसी को इससे पीड़ा है तो कटवाने का भी काम करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यही संदेश दिया है कि आप अपने दुकान पे अपना नाम लगवा लीजिए। इससे अगर किसी हिंदू को पीड़ा है तो हिंदू भी जाके वो अपना काम करे ना, फतिया वो जो उनका फरमान है वो पढ़े। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर नाम लिखवाने में दिक्कत क्या है, अगर आपको दिक्कत रखना है, कोई दिक्कत। देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और मैं अच्छा से इनको इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो योगी जी बोलते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे भैया भी अक्षरशः योगी जी की भाषा बोलते हैं। बात समझिएगा। मैं यही बताएंगे। सुनिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे आइए ना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मौलाना मौलवी पेशाब मिला के जूस में पिलाता है, तो इस समय उस हिंदुओं की आस्था कहाँ मर गई थी कि उस पे कोई कार्रवाई के लिए नहीं दबाव बनाया। एक कलकत्ता में बिटिया की हत्या हुई, डॉक्टर बिटिया की, उस पे ये लोग कहाँ सोए थे? आज अगर नेम प्लेट क्यों नहीं बदला जाएगा? आप हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान की खाएंगे, हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगे। देखिए, बीच में मैं बोला नहीं, इसलिए बोलना लड्डू गंगा खाए हैं। आप हो सकता है आप लोग जनेऊ केवल पहनने का काम शुरू किए जब से मंदिर बन गया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज जो पहनते हैं जनेऊ दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम एक्सीडेंटल देखिए हिंदू है। आप बताइए ना, जिसका गोत्र पता, ना जात पता, ना धर्म पता, वो क्या बात करेगा हिंदू जनमानस की? देखिए, जात और धर्म पे आ गए ना, यही मैं कह रहा था कि नाम से राजनीति शुरू हो जाएगी। अब ये बीजेपी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और महाराज जी से डेली लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज रुक जाइए,
इसमें योगी जी ने ये नहीं बोला है कि आप एक समुदाय का नाम एक बात लिखना है। बताइए, योगी जी का आईना ये अगर एक बात बताइए मुझे, अगर कोई भी कानून अगर सपा लेके आती है, बसपा लेके, कांग्रेस या बीजेपी, ठीक ना, कोई भी पार्टी अगर लेके आती है तो क्या एक जात समुदाय के लिए लेके आती है? हमारी बात सुनिए, मेरा चेहरा कैसा आईना बताएगा, मत मानते हैं ना? योगी जी कैसे हैं कार्यकर्ता बताएंगे। यही तो कह रहे हैं अखिलेश भैया, एक तरफ हमारा फोटो रख लीजिए, एक तरफ योगी जी का रख लीजिए और पूछ लीजिए कि माफिया कौन है। माफिया कौन है, ये तो बात सत्य है। अखिलेश यादव जी के ऊपर कितना केस है और योगी जी के ऊपर कितना केस है, ये भी तय कर लें, ये भी तय कर लें। और दूसरी बात, जब हम तो गया भैया से हम बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया? श्यामजीत यादव। यादव जी, क्या लग रहा है जो नेम प्लेट का जो चल रहा है, क्या लग रहा है? ये तो राजनीति है, राजनीति है, नफरत की राजनीति है। अच्छा, किस तरह की नहीं होना नफरत की चाहिए, बस वही धर्म की बात है। ये दूसरी बात, अब हम आपके बता दें, अब हमारी बात सुनिए। शर्म नहीं आती है इस बात की कि आप ये बात कहते रहे? सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। आप बताइए ना, आप लोग ही पूछते थे हमारी बात कि सुनिए। राम लला हम आएंगे, जब नारा हम लोग दिए थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तो आप लोग पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बताने का काम हुआ, तो आपको क्या पीड़ा हो रही है हमको बताइए ना। योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अगर कह दिया कि दुकान पे नाम प्लेट, अगर ये पान, अगर ये पान विश्वनाथ पान की दुकान है, सुनिए पूरी बात सुनिए आप लोग, उसके बाद करने दीजिए। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने कहा कि अरे मोदी जी अधूरा मंदिर है मत बनाइए, बड़ा अनर्थ होगा, नहीं माने। राजनीतिक लाभ। कौन बोला था ऐसा? ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने बोला था कि अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, कर दिए। प्राण प्रतिष्ठा जो गृह स्थान था वो पूरा पूर्ण बन हमारी गया। बात सुनिए, छत नहीं लगा था ईमानदारी से, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए क्या कहे, भविष्यवाणी उन्होंने कहा था, मैं उनको भगवान मानता हूँ शंकराचार्य जी को। उन्होंने कहा था कि अधूरे मंदिर में प्रसाद को भी भगवान मानते हैं, बताइए ना। खा लिए। एक बात बताइए, नेम प्लेट की बात हो रही, राम मंदिर की बात नहीं हो रही है, तो नेम प्लेट आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली बात, गाय, आप एक चीज में सुनिए, गाय का तेल खाने वालों से मैं नहीं पूछूंगा कि लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। पहले जाके शुद्ध होकर के आएंगे सब। और ये भी जान लिया, मैं कसम खाता हूँ, कोई भी हिंदू परिवार जो राम मंदिर में लड्डू खाया है, जब तक वो शुद्ध नहीं हुआ तब तक शादी ब्याह उनके घर घराने में नहीं होगा। ये गोरखपुर से अमर सिंह पासवान बोल रहे हैं। अच्छा। और इसको जान लीजिएगा, अगर कोई शादी ब्याह होता है उस गाय का तेल खाने वाले से, तो उसका विरोध हम लोग करेंगे, वो शादी तोड़वाने का काम हम लोग करेंगे। नहीं है ये लोग इतने पासवान जी, रुके भाई, पासवान जी भी सनातनी है, हमारे यादव जी भी सनातनी है, लेकिन एक बार भी उस जूस में पेशाब मिला के लोग पिला रहे थे चम्मच चम्मच से डाल के, उसको इसके बारे में नहीं बोले। ये लोग पियेंगे जाके, इनको तो गंदा खिला दिया जाए तो गंदा भी खा लेंगे। इस तरह के सनातनी हैं लोग, इस तरह के हिंदू हैं लोग, ये हिंदुओं का शर्मनाक है लोग।